नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो यदि स्टूडेंट आपने भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीटली भर दिया है, लेकिन आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म में किसी प्रकार की आप गलती है वो कर दी है, जैसे कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में गलत कॉलेज का चयन है वो कर लिया है, या फिर आपने अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है आपने गलत भर दी है, जैसे कि रेगुलर से आपने नॉन कॉलेज की कैटेगरी चयन कर ली है, या फिर नॉन कॉलेजेस के स्टूडेंट रेगुलर कैटेगरी का चेंज है वो कर लिए हैं। तो आप अपनी ये गलती है वो कैसे किस प्रकार से एग्जामिनेशन फॉर्म में सुधार सकते हैं, किस प्रकार से अपडेट है वो कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म को अपडेट करने के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए हम आ चुके हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर। इस एग्जामिनेशन पोर्टल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके इस पोर्टल पर आप विजिट हो सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर एग्जाम फॉर्म 2024 पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आपको अपनी आईडी से लॉगिन है आपको करना होगा। जैसे आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो स्टूडेंट जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। तो आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे स्टूडेंट आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे बटन है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपने अपना एग्जाम फॉर्म कंप्लीटली भर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है और आप अपने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो ले सकते हैं। यदि आप अपने पेमेंट का रिसिप्ट वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट का रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट वो सफल नहीं हुआ है तो आपको 24 घंटे तक आपको इंतजार है वो करना होगा। 24 घंटे के बाद में आपको फिर से ट्राई करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको पेमेंट सफल हो गया होगा तो यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। यदि पेमेंट सफल नहीं होगा, आपका पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है, तो फिर से आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे। और यदि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है वो कर दी है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट कैटेगरी का यहाँ पर आपको सेक्शन है वो दिया गया है। इसी पर क्लिक करके अपनी कॉलेज यहाँ पर आप सुधार सकते हैं, अपनी कैटेगरी को भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपडेट कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपकी जानकारी देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल है वो की थी। अब यदि आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू कैटेगरी का यहाँ पर आपको ऑप्शन है वो दिया गया है। यदि आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्टूडेंट नॉन कॉलेजेस है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप रखना चाहते हैं, अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नॉन कॉलेजेस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज यहाँ पर हाईलाइट है हो चुकी है। यहाँ पर आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी कैटेगरी तो रेगुलर ही है लेकिन आप अपनी कॉलेज का चयन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेगुलर ही रहने देना है। इसके बाद में आपको कॉलेज का चयन है वो यहाँ से आपको कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको कॉलेज का भी चयन करने का ऑप्शन मिल जाता है और कैटेगरी का चयन करने का भी ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो कैटेगरी भी चेंज कर लेंगे, कॉलेज भी चेंज कर लेंगे यदि आपने गलत फिल कर दिया है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉलेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्शन के लिए भी पेमेंट इनवॉइस आ चुकी है। पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट कितना क्या करना होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो 100 रुपये का यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर करेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो करेक्शन के लिए पेमेंट करने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे और स्टूडेंट एक बार यहाँ पर आपको जरूर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर जो नई जानकारी है जो भी आपने अपडेट की है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सही है तो ही आपको पेमेंट करना है, नहीं तो आपका जो फिर से करेक्शन है वो नहीं होगा और आपकी जानकारी भी गलत फिल हो जाएगी। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसको भी आपको जरूर पढ़ लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर चेक करेंगे, इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 रुपये का पेमेंट करने के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 100 रुपये का पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है वो चेंज कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल्स है, कार्ड का नंबर है वो आपको डालना होगा। एक्सपायर डेट है, मंथ है, सीवीवी नंबर है डेबिट कार्ड के वो यहाँ पर डालेंगे। कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको मेक पेमेंट 100 रुपीज़ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक से कनेक्टेड मोबाइल पर एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपना एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है फिर से आपको लेना है। फिर से लेकर आपको अपने एग्जाम फॉर्म के हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करना है। जैसे कि आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटो कॉपी, जैसे कि आपने सेकंड ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है तो फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको अटैच करना है।
और आपकी जो ABC ID है उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है वो भी आपको अटैच करना है। और यदि आपके कॉलेज में कास्ट या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट की भी मांग की जाती है तो उनकी भी फ़ोटोकॉपीज लगा कर आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट है आप MJSU के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं और किसी प्रकार की गलती कर दिए हैं तो इस तरह से आप सुधार सकते हैं। और यदि आपको किसी भी जानकारी को अपडेट करना है, जैसे कि आप नाम अपडेट करना चाहते हैं या फिर फादर्स नेम अपडेट करना चाहते हैं, फॉर्म के अंदर आपने कोई गलती है वो कर रखी है, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से ही आपको संपर्क करना है। यहाँ पर अभी कोई पोर्टल पर इसका सुधार करने का ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। आप एग्जाम फॉर्म की डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज के माध्यम से आप करवा सकते हैं। यदि कॉलेज की द्वारा नहीं की जाती है तो आपको यूनिवर्सिटी ही आपको जाना होगा। तो इस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में करेक्शन करने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।